नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम ये बात करेंगे और ये जानेंगे कि जब भी बात किसी भी कैंसर की आती है, तो क्या कुछ ऐसे लक्षण हैं या क्या कुछ ऐसे सिम्पटम्स हैं, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं आप कैंसर से ग्रसित हो चुके हैं। आज इसी पे तमाम जानकारी लेंगे और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित कुमार। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार। आपका। सर अगर हम कैंसर की बात करें, इन जनरल अगर हम कैंसर की बात करते हैं, किसी भी कैंसर की, तो उसके जो लक्षण हैं, जो सिम्पटम्स होते हैं, ऐसे क्या कुछ सिम्पटम्स होते हैं जिससे वो समझ सकते हैं कि उन्हें कोई भी कैंसर हो रखा है, चाहे वो बात माउथ कैंसर की हो, ब्लड कैंसर की हो या कोई भी कैंसर की हो? कुछ ऐसे जनरल सिम्पटम्स जिससे वो समझ सकें? बिल्कुल, अगर कोई भी सिम्पटम अगर आपको है और ये सिम्पटम अगले 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा पर्सिस्ट कर रहा है, तो आपको उसके लिए हम कहते हैं कि इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, जाँच कराने की ज़रूरत है। जनरली कभी भी कोई भी आपको इन्फेक्शन हो रहा है, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये हफ्ते 10 दिन में इम्प्रूव हो जाता है। बट इसके अलावा कोई भी तकलीफ अगर लंबे समय तक रह रही है, तो उस कंडीशन में आपको कन्फर्म करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसमें कुछ कारण कैंसर का भी लक्षण हो सकता है। अगर आपने जैसे कहा कि माउथ कैंसर है, तो अगर आपके मुँह में सिर्फ छाले हैं और ये छाले अगले 2 से 3 हफ्ते में ठीक नहीं हो रहे हैं, तो डेफ़िनिटली फिर आपको उसकी बायोप्सी करा के या किसी स्पेशलिस्ट से मिलके दिखाने की ज़रूरत है कि ऐसा तो नहीं कि इसमें कैंसर का कोई लक्षण आ रहा है। बट अगर हम कहते हैं ओवरऑल कि अगर हमें ऐसा क्या है कि हम कहते हैं कि कैंसर है, तो जो सिंपल सिम्पटम होते हैं कि अगर आपका वज़न कम हो रहा है, लगातार पिछले अगर कहते हैं कि 6 महीने में अगर 5 केजी से ज़्यादा वेट लॉस आपका हो रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा थकान अचानक से होने लग रही है, या ऐसा आपको लगता है कि बैठे-बैठे पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो या आपको फ़ीवर है जो कि अगले 2 से 3 हफ्ते तक पर्सिस्ट कर रहा है। तो ये सब कुछ कॉमन सिम्पटम होते हैं जो बहुत सारे कैंसर्स में पाए जाते हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो डेफ़िनिटली आपको जाँच करके कन्फर्म करना होता है। बट इसके अलावा अगर हम कहें तो हर ऑर्गन वाइज़ कैंसर एक अलग तरह से प्रेज़ेंट करता है, कि कभी भी अगर आपको लग रहा है कि शरीर में कहीं कोई गिल्टियाँ आ रही हैं या गाँठें आ रही हैं, तो उसकी जाँच करने की और वो गाँठ अगर अगले हफ्ते 10 दिन या 2 हफ्ते में नहीं ठीक हो रहा है, तो आपको उसकी जाँच करा के कन्फर्म करना चाहिए कि ऐसा गाँठ क्यों हो रहा है। या कभी-कभी तो जो सिंपल चीज़ें होती हैं कि लोग कहते हैं कि हमें गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है। बट अगर गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम भी अगर लंबे समय तक हो रहा है, तो वो भी आपको जाँच करा के देखनी चाहिए कि सचमुच में ये गैस्ट्राइटिस ही है या बहुत सारे कैंसर भी इस तरह से प्रेज़ेंट करते हैं। स्पेशली हम कहते हैं औरतों में जो ओवेरियन कैंसर है, उसका सिंपल सिम्पटम होता है कि उनको पेट में अजीब-सा फीलिंग आता है, उनको गैस्ट्राइटिस जैसी फीलिंग लगती है। तो उस कंडीशन में डेफ़िनेट है कि आपको एक बार गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से ही अगर आपको मिलना है, तो मिलके पहले रूल आउट कर लीजिए कि सही में गैस्ट्राइटिस है आपको या नहीं है। अगर नहीं है, तो फिर एक अल्ट्रासाउंड या बाकी टेस्ट करके आपको कन्फर्म करना है, किसी स्पेशलिस्ट से मिलना है। जी, और साथ ही सर जैसे कि आपने कैंसर की ही बात की है, अलग-अलग कैंसर के बारे में आपने इन जनरल बताया। अगर हम बात करें किसी स्पेसिफिक कैंसर की, अगर हम बात करें माउथ कैंसर की ही बात करें या फिर अगर ब्लड कैंसर या फिर जो भी कैंसर है, इसके सिम्पटम्स से तो वो समझ ही सकते हैं जैसा कि आपने बताया कि अगर कोई भी चीज़ या फिर गाँठ अगर ज़रूरत से ज़्यादा दिन तक है, तो मतलब कैंसर का साइन हो सकता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार छोटी चीज़ों को भी लेके लोग पहुँच जाते हैं कि हमें कैंसर है या फिर छोटा अगर कोई पिंपल हो या कुछ शरीर पे ऐसा हो, तो कुछ ऐसा स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिससे वो मतलब कि दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? देखिए, इसमें जब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसा मैंने कहा, टाइमिंग, कि अगर आपको कभी भी कोई छोटी गांठ भी है, बट अगर आपको लग रहा है कि वो इन्फेक्शन है, अगर वो पेनफुल है तो मोस्ट लाइकली वो इन्फेक्शन होगा। बट अगर वो पेनलेस है, दर्द भी नहीं हो रहा और गांठ भर रही है, तो उस कंडीशन में डेफिनेटली एक बार आपको ओपिनियन लेना चाहिए। और अगर ये गांठ परसिस्ट कर रहा है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते से ज़्यादा है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि कोई भी अगर ऐसी बीमारी होती है जो वायरल है या ऐसा कुछ भी है, तो ये जनरली हफ्ते 10 दिन में सबसाइड कर जाता है। बट अगर इससे ज़्यादा कोई भी चीज़, कोई भी सिम्टम प्रिवेल कर रहा है, तो उसमें देखने की ज़रूरत होती है। अब मेन प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को लगता है कि हमें कोई बीमारी हो नहीं सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, होपफुली किसी को बीमारी ना हो। बट अगर कभी भी आपको है, अगर आप अर्ली स्टेज में उसे पकड़ लेंगे, तो आप तब मान के चलिए कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो कभी किसी को मुंह के छाले भी हो रहे हैं, अगर वो मुंह का छाला अगले हफ्ते 2 हफ्ते में नहीं ठीक हो रहा है, तो एटलीस्ट आपको उसकी जांच कराने की बिल्कुल ज़रूरत रहती है। औरतों में अगर हम कहते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर जो सबसे कॉमन कैंसर है, और ये कहा जाता है कि अगर कोई औरत पूरे 80 साल 90 साल जी रही है, तो हर 8 में से या 10 में से एक को होने की प्रोबेबिलिटी होती है। बट अगर आप सही समय से सिर्फ अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर रहे हैं या देख रहे हैं कि अगर कभी कोई ऐसी गांठ या
ब्रेस्ट में आपको पल्पेट हो रही है, कभी भी ऐसा आपको फील हो रहा है, तो आप सिंपली एक बार डॉक्टर से मिल सकते हैं और एक बार जांच करा सकते हैं कि ऐसा कुछ है या नहीं है। जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि किसी भी कैंसर का जो शुरुआती लक्षण है वो क्या कुछ होता है। किन सिम्पटम से आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं आप कैंसर से ग्रसित हो चुके हैं और अगर ऐसा कोई भी सिम्पटम आपको दिखता है तो आप अपने आस-पास के डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें वरना आगे जाके ये मतलब 3rd स्टेज या 4th स्टेज पे भी पहुँच सकता है और भी दूसरी बीमारियों का भी कारण बन सकता है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।